आज की दुनिया में मॉडर्न डे स्लेवरी हर देश में मौजूद है, लेकिन भारत में करीब 80 लाख लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। जितनी आबादी पूरे न्यूयॉर्क सिटी की है, उतने लोग भारत में किसी न किसी तरह की ट्रैफिकिंग की मार झेल रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि दुनिया भर में हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे से करीब 19,60,000 करोड़ की कमाई होती है। इतनी दौलत कि इसके सामने कई कंट्रीज का फाइनेंशियल बजट छोटा पड़ जाए। एक अनुमान यह कहता है कि दुनिया भर में रोज 200 लड़कियां सेक्स स्लेवरी से बचाई गई हैं। साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोज 345 लड़कियां गायब हुई। सोचिए कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो नहीं पकड़ी जा सकी। कहीं छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके 10-20 हजार में बेच दिया जाता है, कहीं प्रेम के जाल में फंसाकर अडल्ट लड़कियों और महिलाओं तक को भी 10-20-50 हजार में बेच दिया जाता है। और इनके बिकने का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, बस ग्राहक बदलते रहते हैं। इनकी कीमत लगाई जाती है, जिसकी जितनी उम्र कम होती है उतनी ज्यादा कीमत, जो जितनी दिखने में सुंदर हो उसकी कीमत उतनी ज्यादा हो। तो खबर यह है कि 2025 में दिल्ली से 13,000 लड़कियां अब तक गायब हो चुकी हैं। दिल्ली तो वो शहर है जहां सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला लड़कियों की बोली लगाई जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। खैर, इन हेडलाइंस पर नजर डालिए। लड़की किडनैप हुई, जबरदस्ती शादी कराई गई, यौन शोषण हुआ। 13 साल की लड़की की ट्रैफिकिंग हुई, 40 साल के आदमी से शादी हुई और 15 से 20 हजार में बेच दिया गया। दिल्ली से इसी साल 21,000 लोग गायब हुए हैं। लड़कियां सबसे ज्यादा गायब हुई हैं। दिल्ली से रोजाना 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। अब तक इस साल 19,682 से ज्यादा लापता हो चुके हैं। किशोरियों पर खतरा बहुत ज्यादा है गायब होने का। तो सवाल बहुत सीधा है, राजधानी की सड़कों पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर दिन औसतन 60 से 65 लोग गायब हो रहे हैं? क्या इन बढ़ते आंकड़ों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, कोई एक्सप्लॉयटेशन रैकेट या कोई ट्रैफिकिंग चेन छिपी हुई है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। औरतों और बच्चों की ट्रैफिकिंग इंसानी हकूक की सबसे भयानक तौहीन है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि हर साल करीब 8 लाख औरतें और बच्चे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार करवा कर बेच दिए जाते हैं। इनमें से करीब 80% लोगों को जबरन सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है। भारत का नाम भी उन एशियाई मुल्कों में शामिल है जहां कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की ट्रैफिकिंग डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य तक लड़कियों की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो क्राइम है जहां एक इंसान दूसरे इंसान को जॉब, सर्विस या सेक्स के कारोबार में धकेल देता है। अगर पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है तो अमेरिका के कानून में से सीधे सीधे कमर्शियल सेक्स क्राइम माना जाता है। बेचने या खरीदने वालों के अलावा इसमें वो लोग भी आते हैं जो बच्चों या लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, दूसरे शहर में या देश में ले जाकर बेच देते हैं। ये पूरा सिस्टम आज की भाषा में मॉडर्न डे स्लेवरी कहलाता है। आज इंडिया की गिनती उन देशों में हो रही है जो गल्फ स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशिया तक औरतें और बच्चियों की ट्रैफिकिंग सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ नेपाल और बांग्लादेश की कई लड़कियां भारत लाकर इसी धंधे में धकेल दी जाती हैं। यानी इंडिया एक सप्लायर भी है और एक डेस्टिनेशन भी है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कम उम्र की लड़कियों और वर्जिन बच्चों की मांग लगातार बढ़ रही है, जो एक बीमार सोच का नतीजा भर है। वर्जिन बच्चों की मांग वाले कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कम उम्र या वर्जिन लड़कियों से एचआईवी एड्स का खतरा कम रहेगा। इसी गलतफहमी ने ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को और भी खतरनाक बना दिया है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भारत में कई तरीके से चलाई जा रही है और सबसे आम तरीका है जिसमें गरीब तबकों और हाशिए पर धकेले गए समुदायों की लड़कियों को दलालों के जरिए भर्ती किया जाता है और पिम्प्स या ब्रोथल मालिकों के हाथ बेच दिया जाता है। रिक्रूटमेंट के तरीके भी बहुत चालाकी से बनाए जाते हैं। कहीं रोजगार का झूठा वादा, कहीं कर्ज में डूबे परिवारों से कहा जाता है कि बच्चे को भेज दो, कर्ज माफ कर देंगे। कहीं सीधे सीधे उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और कई जगहों पर लड़की की फर्जी शादी करवा दी जाती है। इस सिस्टम में कम उम्र की बच्चियों को किसी ऐसे आदमी से ब्याह दिया जाता है जो गरीबी से तबाह परिवार को कुछ पैसे देने को तैयार हो जाता है। शादी की वजह से इस ट्रैफिकिंग को कानूनी तौर पर पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद वही पति लड़की को जबरन देह व्यापार में उतार देता है, सेक्स वर्कर बना देता है। दिल्ली में लापता लोगों की संख्या हर महीने बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय बन गया है। राजधानी जैसी जगह जहां हर तरफ कैमरे हैं, पुलिस है, भीड़ भाड़ है,
सबसे डरावनी बात यह है कि गायब होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ही हैं। 15 नवंबर तक इस साल 21,591 लोग दिल्ली से लापता हो चुके हैं। इनमें 13,072 महिलाएं और 8519 पुरुष शामिल हैं, यानी लगभग 60% महिलाएं और लड़कियां हैं। सिर्फ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर यानी एक महीने में ही 1909 नए केस दर्ज हुए हैं लापता होने के। इस एक महीने में लापता हुए लोगों में 1155 महिलाएं और 754 पुरुष बताए गए हैं। पुलिस कहती है हर साल फेस्टिवल सीजन आने पर या भारी भीड़ भाड़ वाले दिनों में मिसिंग केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार बढ़ती संख्या सिर्फ एक वेदर पैटर्न नहीं लग रहा है, बल्कि समाज और सुरक्षा दोनों के लिए एक गहरी चुनौती का संकेत दे रहा है। सबसे दर्दनाक कैटेगरी उन मासूम बच्चों की है जिनकी उम्र 0 से 8 साल है। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 15 नवंबर तक इस एज ग्रुप के 339 बच्चे दिल्ली से लापता हुए हैं। इनमें 40% यानी 136 लड़कियां हैं और 60% यानी 203 लड़के शामिल हैं। यह खेल बेहद खतरनाक हो चुका है। इस काम को करने वाले सोचिए किस मानसिक प्रवृत्ति के होते होंगे जो इंसान को ही बेच देते हैं। हर साल लगभग 19,70,000 करोड़ सिर्फ मानव तस्करी से कमा लिए जाते हैं। मतलब हर एक सेकंड में करीब 6 लाख का मुनाफा होता है इस बिजनेस से। हर एक सेकंड एक इंसान बेचा जा रहा होता है। दुनिया भर में जितने भी लोग बेचे जाते हैं उनमें से 54% महिलाएं और लड़कियां होती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में महिलाओं का हिस्सा बढ़कर के अब 78% है, यानी 10 में से हर 8 पीड़ित या तो महिला है या लड़की है। हर साल जितने गायब बच्चे रिपोर्ट्स होते हैं उनमें से 10 में से 6 बच्चे सेक्स ट्रैफिकिंग के संभावित शिकार पाए जाते हैं। और हाँ, एक बात बहुत स्पष्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पीपल स्मगलिंग दोनों अलग अलग अपराध हैं। ट्रैफिकिंग में इंसान को धोखे से या मारपीट करके शोषण में धकेला जाता है, जबकि स्मगलिंग का मतलब सिर्फ होता है सीमाएं पार कराना। दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में एक गिरफ्तारी की है जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़ी हुई है। ये रैकेट हमारे देश के यूथ को झांसा दे रहा था कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देंगे, फिर उन्हें ले जाकर म्यांमार में बेच रहा था, साइबर फ्रॉड हब्स में फंसा रहा था। सरकार ने मार्च 2025 में थाईलैंड के मेसोट शहर से करीब 1500 भारतीयों को वापस भारत बुलाया है। इनमें ज्यादातर लोग म्यांमार से भागकर थाईलैंड पहुंचे थे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें कैद किया गया, पीटा गया और साइबर क्राइम करने को मजबूर तक किया गया। इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी वो दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO यूनिट ने दानिश राजा और हर्ष को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि इन्हीं ने पीड़ितों को भर्ती किया और उन्हें इन साइबर फ्रॉड को करने के लिए मजबूर किया और म्यांमार में बेच दिया। दिल्ली से गायब हो रहे लोग प्रशासन के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुके हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है सरकार को और बोला है कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो कुल जमा यह है कि भारत उस कैटेगरी में आता है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी तेजी से फैल रही है। आज दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे ज्यादा शिकार साउथ एशिया और पैसिफिक में हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि मॉडर्न डे स्लेवरी के करीब 62% शिकार सिर्फ साउथ एशिया और पैसिफिक में रहते हैं। UN ने हाल ही में बताया था कि साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। और साउथ एशिया में कौन आता है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पहले नंबर पर बताया गया कि सब सहारा अफ्रीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर आता है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किन लोगों की होती है? आखिर कौन लोग हैं जिनको गायब किया जा रहा है? भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के लोगों को अफेक्ट करती है। वो लोग जो गरीबी में रहते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी एजुकेशन कम है या है ही नहीं। कुछ मामलों में भारत की सबसे निचली जातियों की लड़कियां और महिलाओं को धर्म का दिखावा करके फंसाया जाता है। ये वैसी ही खबर है जैसी कर्नाटक के एक मंदिर से आ रही थी कुछ खबर कुछ दिन पहले। ज्यादातर देखने को मिला है कि लड़कियां ऊंची जाति के गांव वालों की स्लेव बनकर रह जाती हैं, यानी कमजोर लोगों को शिकार बनाया जाता है और कम उम्र के लोगों को बनाया जाता है। इस चार्ट में देखिए, 18 साल तक के बच्चों को गायब करने की संख्या इस साल 5341 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 3872 लड़कियां हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचने के लिए जो बहुत जरूरी है वो है अवेयरनेस। आपको कभी भी किसी पर शक हो या कोई आपके साथ धोखाधड़ी करके आपको जॉब ऑफर करे या बाहर किसी अनजान जगह पर ले जाए, तो तुरंत पुलिस को खबर दें, सूचना दें, 112 पे कॉल करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।